हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक शॉर्ट्स डाला था जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, वहां जाके आप शॉर्ट्स को देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था शॉर्ट्स में कि ये बुर्ज खलीफा है, इसके ऊपर एक विशालकाय तिरंगा झंडा फहराया जाता है। कारण क्या है, किस कारण से फहराया जाता है? तो आपको अगर पता हो तो अभी जस्ट चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर सफल लैंड हुआ है। सफल लैंडिंग होने की खुशी में बुर्ज खलीफा पर क्या लहराया जाता है? तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 820 मीटर, कितना, 820 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसको देखा जाता है। एक तो बुर्ज खलीफा की छत को देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है तिरंगे झंडे का जो टॉप है उसको इस बिंदु से देखा जाता है। तो जैसे यहां से देखा जाता है, बुर्ज खलीफा की छत को देखा जाता है इस पॉइंट से, तो ये बनाता है 45 डिग्री का एंगल। कितना बनाता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और जब यहां से देखा जाता है इस पॉइंट को, इसके ये जो अपना तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडे के टॉप को देखा जाता है, तो ये इस जमीन के साथ में इस पॉइंट से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस पॉइंट से, जमीन से इसका कोण कितना होगा? 60 डिग्री। कहां से देख रहे हैं? इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो ये 60 डिग्री बनाता है, ये 45 डिग्री बनाता है। हमारे पास में क्या दे रखा है? ये आधार दे रखा, और ये क्या है? ये है लंब। ये क्या है? लंब। लंब और आधार दे रखा हो, लंब बटा आधार, तो क्या लगाएंगे बताइए? लंब बटा आधार का मतलब होता है tan थीटा। अब यहाँ थीटा, दो थीटा दे रखे हैं, एक तो 45 और एक 60, तो एक तो लिख लेते हैं हम 45, tan 45, एक तो tan 45 और एक है 60 डिग्री, और एक क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? सबसे पहले आपको ये बताना, tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। अगर ये आपको वैल्यू याद नहीं आता, आपको वैल्यू याद कर देनी है। अब हम देखते हैं दोनों में क्या सेम होना चाहिए। दोनों का जो आधार है वो सेम होना चाहिए, दोनों का लंब जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का आधार क्या होगा? सेम होगा। यानी दोनों का आधार जो है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, दोनों का आधार सेम है। दोनों का आधार कितना? 1 के अनुपात में। आधार कितना हो जाएगा? 1। और 1 अगर आधार है तो देखिए आप tan 60 का जो लंब होगा वो कितना होगा? √3। tan 60, ये 60, इसका लंब कौन है? पूरा ये कितना है? ये है √3। यहां से लेकर के इस तिरंगे झंडे के टॉप तक ये पूरा कितना है? √3। और 45 का अगर देखा जाए, ये 45 डिग्री का कौन बन रहा है? ये वाला 45 का लंब कौन होगा? ये होगा। और 45 का लंब है, और 45 का जो आधार होगा वो कितना होगा? वो होगा 1 के रेशियो में। 1 के रेशियो में मतलब जो बुर्ज खलीफा है वो कितना होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये तो है लंब, ये क्या है? ये है लंब लिख रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ये क्या है। ये 1 का मतलब क्या है? tan 60 है, tan 60 का जो आधार होगा वो 1 होगा। tan 60 है, tan 60 का आधार, ये आधार, ये कितना होगा? 1 होगा। tan 45, ये tan 45, इसका भी आधार कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों आधार कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? सेम कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि 45 का जो लंब है वो 1 है। 45 कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। इसके सामने कौन होगा? लंब होगा। लंब कितना देर का है? 1 देर का। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी होगी 1 के अनुपात में होगी। उसी प्रकार से हम 60 का देखते हैं, तो 60 का जो लंब होगा वो कितना होगा? √3 होगा। ये 60 के सामने वाली भुजा पूरी, ये यहाँ से लेकर तिरंगे झंडे के टॉप तक ये पूरी भुजा कितनी होगी? √3 के अनुपात में होगी। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको अगर फॉर्मूला अगर दिमाग में है, ये वाला रियल बटावा रेशियो इनटू जो हमें फाइंड करना है वो उसका रेशियो, फाइंड जो करना है उसका क्या देखना, हमारे को रेशियो देखना है। तो ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं, हमने खुद ने इसको मॉडिफाई करके बनाया है। सीधा कुछ नहीं करना है। जो रियल वैल्यू दे रखी है, रियल वैल्यू कितनी दे रखी है? 820 मीटर दे रखी है, जो किस रेशियो में? 1 के रेशियो में। हमें क्या याद करना है? एक तो सर आपको बताना था बुर्ज खलीफा की लंबाई। तो बुर्ज खलीफा कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा? 820 मीटर। 820 मीटर क्या आ गया? ये जो बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा की क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है?
यहाँ से लेकर यहाँ तक बुर्ज खलीफा की लंबाई होगी 820 मीटर, जो रियल में भी कितनी है 820 मीटर जो है बुर्ज खलीफा की लंबाई है। दूसरा हमें ज्ञात करना था बुर्ज खलीफा के ऊपर जो तिरंगा झंडा फहराया गया है इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो बुर्ज खलीफा के तिरंगे झंडे की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे को जो देर का वो तो रखना ही है, यानी हमारे को जो देर का है ये आधा देर का, आधा कितना देर का है 820 बटा हुआ कितना है जो रियल जो इसका रेशियो है वो कितना देर का है 1 के बराबर देर का। 820 मीटर किसके बराबर है 1 के बराबर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल दूरी है वो कितनी है √3। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो √3 है। उसमें से ये बुर्ज खलीफा की जो लंबाई है, बुर्ज खलीफा की लंबाई को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ से यहाँ तक ये तिरंगे झंडे की ऊंचाई आ जाएगी, और बुर्ज खलीफा की टोटल लंबाई किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो इसमें से क्या घटा देंगे 1, यानी बुर्ज खलीफा का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग घटा दिया तो फिर तिरंगे झंडे की ऊंचाई आ जाएगी। ये तिरंगे झंडे की ऊंचाई यहाँ से हमें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 820 मीटर तो है ही है, और √3 में से 1 गया कितना बचता है, √3 की वैल्यू आपको दिमाग में आनी चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है। उसमें से हमें क्या घटाना है, उसमें से हमें 1 घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, आगे आगे कर देते इसको। देखिए ये तो है 820 इंटू √3, √3 की वैल्यू 1.732, उसमें से 1 चला गया तो कितना बच गया 0.732, कितना बच गया 0.732। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 3, 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है 82 को मल्टीप्लाई करना है 732 से, 732 से मल्टीप्लाई करना है 82 को। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 को 3 से 6, 2 को 7 से 14। आप इसको 82 को डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, कैसे, जैसे 8 2 16 160, 160 के आगे ये 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 164, डायरेक्ट 164 भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और आपको अगर ये इस तरीके से अगर डायरेक्ट इतना दिमाग में नहीं कर सकते तो आप सिंपल भी ये भी कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपको प्रैक्टिस करनी है इनको आप डायरेक्ट गुणा कर सके। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 आ जाएंगे, 8 को 3 से करेंगे तो 24 और 25 आ जाएगा, 25 का 5 80 के 2 आ जाएंगे, 8 7 56, 56 और 2 58। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ये 4 6 6 12, 80 की 1 5 और 5 10 हो जाएंगे, 80 की 1 8 और 2 10 हो जाएंगे, 80 की 1 5 और 1 6, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 600। उसके बाद में आगे 24 और है, और कितनी संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लगाना वापस 1 और 2, क्योंकि 1 जीरो तो इकट्ठे किया, कितने जीरो बच गए 2 जीरो, तो 2 जीरो को छोड़कर वापस क्या लगा देंगे पॉइंट। तो ये कितना मीटर होगा, तिरंगे झंडे की लंबाई कितनी हो जाएगी 600.24 मीटर, 600.24 मीटर जो है इस तिरंगे झंडे की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। तिरंगे झंडे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 600.24 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।